हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं डीबी टॉक्स। अब दोस्तों, लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्फेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें गलती की ज़रा सी भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और अगर गलती हो जाए तो करी कराई मेहनत पे पूरा पानी फिर जाता है। इमिग्रेशन भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसपे ना केवल आपकी लाइफ, आपका करियर, आपका गोल, आपके इनफैक्ट पेरेंट्स भी कुछ हद तक डिपेंडेंट रहते हैं। आप इमोशनली, फाइनेंशियली अटैच रहते हैं। अब इसी इंटेंशन से हमने लास्ट वीडियो में एक ट्रायो स्टार्ट किया था, जो कि एक 3 पार्ट सीरीज थी, जिससे कि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी आसान और काफ़ी ईजी बन सके। तो पिछली वीडियो में हमने प्री इमिग्रेशन के बारे में बात करी थी और उस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी, जैसे आपके कोर्सेज के बारे में, आपकी फ़ीस के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखें और उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। काफ़ी लॉजिकल सेंस बनेगी। और अगर आपने वो पार्ट देख लिया है, वो वीडियो देख लिया है, वेल डन। तो दोस्तों, आज की सेकंड वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि ड्यूरिंग इमिग्रेशन के बारे में होगी। और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमिग्रेशन आपको ध्यान रखनी होंगी और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगी। चलें शुरू करें, लेट्स गो। तो सर, अब आपका सेकंड पार्ट तब स्टार्ट होगा जब आपका आयरिश वीज़ा आ चुका होगा और आप आयरलैंड जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और कुछ केसेस में थोड़े बहुत नर्वस वगैरह भी होंगे। तो हम इस पार्ट को 3 मिनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसकी अलग से कोई वीडियो नहीं बनेगी। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके पास हैंडी होने चाहिए। सेकेंड पार्ट जो है वो कैश के बारे में बात करेंगे कि आप कितनी करेंसी आयरलैंड में लेकर आ सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको हैंडी रखने हैं। आप एक फाइल और एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और ये फाइल, ये फोल्डर जो है वो आपको अपने लगेज बैग में, अपने चेक इन बैग में नहीं रखना है, या आपको अपने हैंड बैग में रखना है, अपने लैपटॉप बैग में रखना है, ताकि ये हमेशा आपके साथ रहे। अगर आप इंडियन एयरपोर्ट से फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं या फिर अपने होम कंट्री के एयरपोर्ट से फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, तो ये फाइल आपके पास हमेशा हैंडी रहनी चाहिए, क्योंकि ये वाली फाइल जो है आपके होम कंट्री में भी चाहिए होगी और ये वाली फाइल जो है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको आयरलैंड पे इमिग्रेशन के टाइम पर भी चाहिए होंगे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, ताकि आप ये चीज़ प्रूव कर पाएं कि आप का एडमिशन जो है वो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आयरलैंड में है उसमें हो गया है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट आपका आता है फीस का, जिससे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आपने पूरी फीस जो है विद 0 बैलेंस पे कर दी है आपके इंस्टीट्यूशन को। थर्ड डॉक्यूमेंट आपका आता है आइल्स, जिससे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आप यू आर हाईली कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका आता है अकोमोडेशन के बारे में, जो कि आपने टेम्परेरी या फुल टाइम अकोमोडेशन या परमानेंट अकोमोडेशन अगर आपने कोई इंडिया से होते हुए बुक करवाई है तो आपको उसका भी एक डॉक्यूमेंट, उसकी भी कोई रिसीविंग आपको देनी पड़ेगी। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका आता है कैश के बारे में। ये मैं आपको अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, बट आप जो कैश लेंगे या जो भी आप यूरोज कन्वर्ट करवाएंगे इंडियन रुपीज को, या जो भी आपकी होम करेंसी है उसको जब आप यूरोज में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको एक रिसीविंग मिलेगी, एक लेटर मिलेगा। वो लेटर भी आप अपने साथ जरूर संभाल के रखिए। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। तो जी, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स बस यही है। ये आपसे कुछ केसेस में मांग सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं मांग सकते। इंडियन एयरपोर्ट पे बेसिकली नहीं मांगते, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस क्या है वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे ही वैसे भी, बट स्टिल अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू। आप टोटली प्रिपेयर होके चलेंगे। इट्स मच बेटर टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड रादर दैन आप सारे का सारा सामान खोल के वो फाइल्स निकाल रहे हैं और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो आता है कैश के बारे में। तो अब इस चीज़ के ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप कितना कैश आयरलैंड में लेकर आ सकते हैं या कितना नहीं लेकर आ सकते हैं, या फिर टोटली कैश ही आपको लेकर आना है, या फिर आप किस किस फॉर्म्स में जो है अपनी करेंसीज को लेकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप 100% कैश मत लेकर आइए। आप कैश को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए। फर्स्ट इज ऑब्वियसली हार्ड कैश, जो कि आपके नोट्स के फॉर्म में होगा, एंड द सेकंड वन इज फोरेक्स कार्ड। तो जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर मेजर बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में आप फोरेक्स कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे पर्सनली जब मैं आया था, मैंने ICICI बैंक से फोरेक्स कार्ड बनवाया था
और फोरेक्स कार्ड में आप फॉरेन की करेंसी जो है वो लोड करवा सकते हैं एज द नेम सजेस्ट। तो आप इंडियन रुपीज बैंक को दीजिए और बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी, इन आर केस यूरोज, वो हमारे फोरेक्स कार्ड में लोड कर देंगे। अब बात आती है कि कितना अमाउंट हम फोरेक्स कार्ड में लोड करवाएं। तो मैं आपको टोटल अमाउंट बताता हूँ। टोटल अमाउंट शुड बी लेस दैन 10,000 और इक्वल टू 10,000, बट आप कोशिश कीजिए 9,999 यूरोज तक रखें। आप 10,000 भी रख सकते हैं, इतना कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। अब आप 10,000 में से जो है वो 7,000 यानी कि 70% अपने फोरेक्स कार्ड में लोड करवाइए और 30% जो है यानी कि 3,000 यूरोज वो आप कैश में लेकर आइए। अब कैश कैसे फॉर्म में लेकर आना है वो भी अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। अब कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से आपको फोरेक्स कार्ड नहीं मिल पाया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको फोरेक्स कार्ड नहीं मिल पा रहा और आप कह रहे हैं कि मैं टोटल जो है वो कैश की फॉर्म में लेकर आना चाहता हूँ, मेरे पास फोरेक्स कार्ड का सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको स्टिल रेकमेंड करूंगा कि आप 10,000 यूरोज एंड अबव कैश की फॉर्म में ना लेकर आइए। बट स्टिल अगर आपका प्लान होता है लेकर आने के लिए तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कितनी करेंसी जो है वो कैश की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो फुल चांसेस हैं कि कस्टम वाले जो है वो आपका सारा का सारा कैश सीज कर सकते हैं और आपके पास कोई इसका प्रूफ भी नहीं होगा कि आप कैश क्यों लेकर आ रहे हैं और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों लेकर आ रहे हैं। वो आपको बेसिकली रीजंस तो पता ही हैं कि इंटरनेशनल इमिग्रेशंस पर जनरली स्मगलिंग और ये सारी चीज़ों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउट वगैरह रहता है, तो इस वजह से वो कैश सीजिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर लेकर आते हैं। और सर्टेन अमाउंट जो है वो हमारे केस में 10,000 यूरोज है। बाकी स्टिल अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप डिक्लेयर करके लेकर आते हैं, दैट विल बी अ गुड थिंग। और वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर्म का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और पूरा फॉर्म जो है फ्लाइट बोर्ड करने से पहले, आपकी इंडिया से या आपकी होम कंट्री की फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपको वो फॉर्म जो है वो भरना है, आपके पास रखना है। और डॉक्यूमेंटेशन जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया उसके अंदर आपका ये वाला डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है। नहीं तो जनरल केसेस में हमारे सबके पास फोरेक्स कार्ड हो जाता है। फोरेक्स कार्ड की अवेलेबिलिटी बहुत ही ईजी है इंडिया में तो खास करके, और ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या किसी भी मेजर बैंक से या PSU से आप इशू करवा सकते हैं। अब जब हमारी ये चीज़ें अरेंज हो गई हैं, हमारे पास फोरेक्स कार्ड आ गया, फोरेक्स कार्ड के अंदर हमने 6,000 7,000 यूरोज जो है वो लोड करवा लिए हैं और 3,000 यूरोज हमारे पास कैश भी है। तो कैश में भी आप कभी कभी क्या करते हैं लोग, या जिससे भी आप कैश लेंगे वो आपको बड़े बड़े नोट देगा, 500 यूरो का नोट देगा, 100 यूरो का नोट देगा, ताकि आपके पास नोट कम रहे। तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप बड़ी डिनोमिनेशंस ना लीजिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पर्सनली अब मैंने आयरलैंड में 500 यूरो का नोट एक बार भी नहीं देखा। मैंने 100 यूरो का भी नोट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 बार से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो मैंने देखा होगा। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफ एंड साइड आप मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है वो 50 यूरोज तक रखें। आप 10 यूरो के नोट लाएं, आप 20 यूरो के नोट लाएं, आप 50 यूरो का नोट लाएं। आप कुछ केसेस में 100 यूरो का भी नोट लेकर आ सकते हैं, बट मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगी कि आप एटलीस्ट 500 यूरो का तो नोट आप ना लेकर आएँ। 100 यूरो से ऊपर आप नोट ना लाएं और 100 यूरो के भी आप ज़्यादा नोट ना लाएं, आप 4-5 नोट लेकर आएँ। तो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने कैश के बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट समझा। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि है हमारा इमिग्रेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पर्सनली मैं ये चीज़ रेकमेंड करूंगा कि आप इस चीज़ को फुल्ली प्रिपेयर होके चलें। आपसे दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे या इंडिया में आप जहाँ से भी फ्लाइट बुक कर रहे हैं या आपके होम कंट्री के जो भी एयरपोर्ट से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट बोर्ड करने वाले होंगे, वहाँ पे आपसे शायद चांसेस हैं आपसे इमिग्रेशन वाले जो हैं वो क्वेश्चन पूछें कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, आपकी फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, आपने इंडिया में वापस आना है या आपके होम कंट्री में वापस आना है, या आप सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। और कहीं कहीं पे आपसे बेसिक छोटा सा बस टेस्ट करने के लिए आपसे ये पूछ सकते हैं कि अब अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताओ।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डाटा साइंस में मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो आपसे जैसे पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझसे ये चीज़ पूछी गई थी कि अब डाटा साइंस के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मैंने थोड़ा सा डाटा साइंस के बारे में बताया था और मुझसे पूछा था कि कोर्स के मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या पढ़ेंगे डाटा साइंस में। तो मेक श्योर आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जो भी जिस भी चीज़ में आप अपनी एजुकेशन लेने जा रहे हैं, उसके सब्जेक्ट्स और उसके कोर्सेज के बारे में आपको पहले से पता हो। बेसिकली आपके बारे में और आपके कोर्स के बारे में जो आप करने जा रहे हैं और आपकी फ्यूचर इंटेंशंस के बारे में जो है वो आपसे इंडियन एयरपोर्ट पे या आपके होम कंट्री के एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जा सकता है। कैश से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछेंगे और वो जो इंडियन इमिग्रेशन वाले होते हैं वो खास करके इस टाइप की एक स्टोरी बना लेते हैं कि जैसे मेरे भी भांजे को जाना है फॉर एग्जांपल, वो कुछ ना कुछ ऐसा आपको एग्जांपल दे देंगे कि यार मेरे भी भांजे को जाना है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, आपने आयरलैंड ही क्यों चूज़ किया, आपने आयरलैंड ही क्यों चूज़ किया, आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चूज़ किया, आपने कनाडा क्यों नहीं चूज़ किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो मेक श्योर आप उसमें नर्वस ना हो जब आप ये वाले क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे। तो अब फाइनली जब आप आयरलैंड लैंड हो गए और आप आयरलैंड के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़े हैं, वहाँ आपसे थोड़ा सा टाइम लगा के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बोले जाएंगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स शो कीजिए। इसीलिए मैंने आपको कह रहा था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। इंडियन एयरपोर्ट वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करेंगे, आपका लेओवर जहां पर है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड नहीं करेंगे, मगर आयरलैंड वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे, प्लस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, उनमें से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तो पूरी की पूरी आप फाइल मत दे देना। उनका भी टाइम है, आपका भी टाइम है ऑब्वियसली। तो आपसे वो 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जैसे मेरे पर्सनल केस में उन्होंने मुझसे मांगा था कि आप सिर्फ अपने कॉलेज का जो है वो एडमिशन लेटर दिखाइए, ये प्रूव कीजिए कि आप कॉलेज में जो है एडमिट हो गए हैं। तो मैंने उन्हें फीस की भी वो दिखा दी थी कि मेरी तरफ से कोई फीस पेंडिंग नहीं है, और कॉलेज का भी एडमिशन दिखा दिया था। तो उन्होंने फीस एज इट इज़ मुझे वापस कर दी थी कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखिए, बाकी इफ़ यू वांट यू कैन डू द सेम। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए सिर्फ आप वही दीजिए, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। वहाँ आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने अकोमोडेशन कुछ बुक किया, तो मेक श्योर आपके पास इस चीज़ का आंसर हो कि हाँ जी मैंने एक टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक किया है और मैं यहाँ रहने वाला हूँ, और यहाँ से मैं अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढूंगा, या फिर हाँ जी मैंने परमानेंट अकोमोडेशन बुक करी है, ये मेरे कॉलेज के आसपास है, और मैं वहाँ रहने वाला हूँ फॉर द टाइम बिंग, या जो भी आपकी अकोमोडेशन आपने बुक करी होगी। तो मेक श्योर आपके पास उसका कुछ रिसीट हो। अगर आपने किसी को रेंट ट्रांसफ़र किया है तो मेक श्योर आपने वो बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकाला हो और आप प्रूव कर सके कि ये मैंने आयरिश बैंक में XYZ अमाउंट का रेंट एंड डिपॉजिट ट्रांसफ़र किया है, तो मैं यहाँ रहने वाला हूँ। बाकी आपको पता ही है कि अगर बाय चांस आपको आपके होम कंट्री से या इंडिया से परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिलता, तो आपके पास टेम्परेरी अकोमोडेशंस के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक लिंक दिया था, मैं इस वीडियो में वो दोबारा लिंक दे दूंगा। हॉस्टल वर्ल्ड एक वेबसाइट है, आप booking.com से भी करवा सकते हैं आप, या जो भी स्काई स्कैनर वगैरह से भी आप करवा सकते हैं। वैसे वहाँ से आप फ्लाइट्स भी बुक करवा सकते हैं इफ़ यू वांट। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं 3-4 के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फील फ्री टू चेक दैट आउट। और मेक श्योर कि आप उस बुकिंग का जो है वो प्रिंट निकाल के रखें, आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो डिमांड कर सकता है। ऑब्वियसली इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट ज़रूर मांगेगा। वंस एवरीथिंग इज़ डन, जब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर लाइक फुली सेटिस्फाई हो जाएगा सारी चीज़ों से, तो वो आपको आपके पासपोर्ट पे 90 डेज की स्टैंप मार के आगे दे देगा। अब ये 90 डेज क्या है? 90 डेज इज द एक्सटेंशन ऑन योर वीज़ा। आपको वीज़ा जो है, जब आप VFS या इंडिया में जब आप होंगे, जो VFS से आपको वीज़ा मिलेगा वो स्ट्रेट 2 साल या 1 साल का नहीं मिलेगा, वो 1 महीने या 1.5 महीने का मिलेगा। और इस 1-1.5 महीने के ड्यूरेशन में आपको आयरलैंड ट्रैवल करना होता है। जब आप आयरलैंड ट्रैवल कर लेते हैं तो आयरलैंड इमिग्रेशन पर, आयरिश एयरपोर्ट पर आपको 3 महीने की एक्सटेंशन यानी कि 90 डेज की एक्सटेंशन आगे मिलती है। और इस 3 महीने में आपको फिर से अपना वीज़ा जो है वो GNIB ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। कोविड की सिचुएशंस में हल्का सा ये प्रोसेस जो है वो शिफ्ट हो गया। लेट मी नो कि अगर मैं आपको प्रोसेस के बारे में भी बताऊं, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना ज़्यादा कुछ भी टीडियस या
कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको एक ईमेल करना होता है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहाँ जाके अपने पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाना होता है, अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। अभी मैंने काफ़ी कंप्रेस फॉर्म में आपको बताया, बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई कैन मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट देन। वंस एवरीथिंग इज डन, इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपको आपका पासपोर्ट वापस दे देगा और देन आप जो है आयरिश एयरपोर्ट से अपने जो है बैगेज कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। बैगेज कलेक्ट कराने के बाद आपने जो भी टैक्सी अगर बुक करवा रखी है या आपका कोई रिलेटिव आपको लेने आ रहा है या आपने जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बुक करवा रखी है, आप वो पकड़ के अपनी अकोमोडेशन पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी जनरली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो अपनी खुद की बस या खुद की ट्रांसपोर्ट भेजती है, मगर उसका भी सिस्टम थोड़ा सा है, 2-3 प्रोसेसेस हैं, 2-3 स्टेप्स हैं। आपको आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है कि मेरी फ़्लाइट जो है वो सो एंड सो डेट की है, सो एंड सो टाइम की है, तो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन आप भेज सकें तो प्लीज़ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जनरली ये फैसिलिटी अवेलेबल स्टूडेंट्स को जो है वो करवाते हैं, तो आप उस चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। लेट मी नो इफ़ यू वांट हेल्प ऑन दैट एज वेल, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। बस आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही कहा था, काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हैंडी हो, आपने चेकिंग बैग में ना रखा हो। मेक श्योर आपके पास ये वाले एटलीस्ट सारे 5-6 डॉक्यूमेंट्स हो। मेक श्योर आप अपने कोर्स के साथ, अपनी जो डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, उसके स्ट्रक्चर के साथ, आप उसकी टाइमलाइन के साथ, उसके मॉड्यूल्स के साथ अच्छे से फेमिलियर हो। और सबसे बड़ी बात, आप नर्वस मत कीजिए, चाहे आप इंडियन एयरपोर्ट पे हैं, चाहे आप अपने लेओवर के एयरपोर्ट पे हैं, चाहे आप आयरिश एयरपोर्ट पे हैं, आप बिल्कुल भी नर्वस मत कीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फुल कॉन्फिडेंट रहें, टेंशन ना ले, घबराएं ना, घबराने की कोई बात भी नहीं है। सारा प्रोसेस तो आपका हो ही है। एक बार जब आप आयरलैंड में एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेदर को लेके कल्चरल शॉक लग सकता है, बट वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो गिव मी अ लाइक, गिव मी अ सब्सक्राइब and let me know what you think in the comment section below, and I'll see you in the next video. Until then, take care and all the very best.